हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 10 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है, देखिए 2 वर्षों में 35% प्रति वर्ष की दर से 24,000 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि से मिलने वाली राशि क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। देखिए 24,000 रुपये हैं, ठीक है। उस पर दोस्तों क्या है, कितनी दर है दोस्तों, 35% ही दर है और समय दे रखा है आपको 2 साल। तो इस पर दोस्तों वो पूछना चाह रहा है आपको मिश्र धन कितना मिलेगा। ठीक है, मिश्र धन पूछना चाह रहा है। ओके, तो देखिए भाई 35% की फ्रैक्शन क्या होती है। 35% की जो फ्रैक्शन होती है भाई वो होती है आपकी 7/20। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है 20 रुपये हमारा मूलधन है और 7 रुपये ब्याज मिल रही है। तो इसका क्या मतलब है भाई 20 से कितनी हो जाती है भाई राशि हमारी 27 हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, अगर दोस्तों यहाँ पर 2 साल का वो बोलता है तो स्क्वायर कर देते हैं, क्यूब बोलता है तो क्यूब कर देते हैं, ऐसे करते हैं। तो स्क्वायर बोलता है यानी 2 वर्ष की बोल रहा था दोस्तों हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, यानी कि 2 घात लगा देंगे इस पर से। अगर 3 वर्ष की बोल रहा तो हम 3 घात लगा देते, बस इतना सा है। तो भाई हम कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर इस प्रकार से। तो भाई 20 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है भाई आपका 400। आपको 200 स्क्वायर याद होनी चाहिए, ठीक है। 27 का वर्ग क्या होता है भाई, ये होता है भाई आपका 729, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या समझे, हमारा जो दोस्तों मूलधन 400 से कितना हो गया भाई 729 हो गया। बट दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पर मूलधन दे कितना रहा है, यहाँ पर दे रखा है भाई हमें 24,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, यहाँ पर दे रखा है आपको कितना दे रखा है भाई 24,000 रुपये। बट दोस्तों हमारे हिसाब से कितना आया है 400। तो दोस्तों जी कितना गुना रहा होगा भाई, ये है दोस्तों आपका 60 का मल्टीपल, ठीक है। तो ये वैल्यू भी दोस्तों हमारी क्या रही होगी भाई 60 का मल्टीपल रही है। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं 729 में क्या करूँगा भाई 60 का मल्टीपल कर दूँगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ मैं जो 60 का मल्टीपल करूँगा तो यहाँ पर मैं गुणा करूँगा तो भाई क्या होगा, अगर देखिए हम यूनिट डिजिट से करें तो भाई पीछे तो भाई जीरो आने वाला है, जीरो दोस्तों चारों ऑप्शन में है। बट दोस्तों अगर मैं 6 का गुणा इससे करूँगा 9 से तो 9 6 होते हैं 54, यानी मेरा दोस्तों फिर यूनिट डिजिट या दहाई का अंक दोस्तों 4 आने वाला है, जिसमें दोस्तों ना तो बी में दिख रहा है, ना मुझे सी में दिख रहा है, ना डी में दिख रहा है। तो मेरा जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। जब तुम 729 × 60 करोगे तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा भाई 43,740, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक राशि ने 4 साल में 6.25% प्रति वर्ष की दर से 3200 रुपये का एक साधारण ब्याज प्राप्त किया, वह राशि कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए साधारण ब्याज से अगर क्वेश्चन बनता है तो भाई इजी होता है, कुछ नहीं है। देखिए क्या है, कोई देखिए यहाँ पर देखा आपको भाई टाइम देखा 4 साल और दर दे रखी है भाई आपको 6 पॉइंट कितने दे रखी है, 4 साल दे रखी है आपको और दर दे रखी है भाई 6.25%, ठीक है। और साधारण ब्याज क्या है भाई हमें 3200 मिली है। तो भाई साधारण ब्याज क्या होती है, मूलधन का क्या होती है साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज होती है मूलधन का, देखिए मूलधन इंटू टी इंटू आर, ठीक है, R% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या है भाई, मैं अगर इसका मैं दर का और टाइम का गुणा कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा 4 × 6.25% करूँगा तो भाई क्या होगा 6 चौक 24 और 0.25 और 0.25 करूँगा तो 1% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया भाई 25%, ठीक है, ये होगी हमारे ब्याज। तो दोस्तों 25% की ब्याज 25% की वैल्यू हमें दे रखी है भाई 3200, ठीक है। तो भाई वो पूछना चाह रहा है वो राशि क्या है, ठीक है, मूलधन पूछना चाह रहा है। तो भाई ये बताइए 25% की वैल्यू अगर 3200 है तो भाई 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से बताइए। यहाँ पर दोस्तों 4 का मल्टीपल, तो दोस्तों इधर भी दोस्तों क्या हो जाएगा 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 0 4 से 4 दूनी 8 और 4 थी 12, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 12,800। वो राशि दोस्तों कितनी होगी 12,800, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। देखिए मैंने ऐसा नहीं किया है कि यहाँ पर मूलधन मानता मैं पी फिर टी करता, यानी कि 4 × 6.25% इक्वल टू 3200 करता, तो बात वही है, ठीक है। मैं इसका 25% निकालता, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया 25% की वैल्यू 32 दे रखी है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मूलधन दोस्तों क्या होता है 100% ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहना चाहता है। देखिए और दोस्तों मैं जो आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं अपने हिसाब से नहीं करा रहा हूँ, ये आपकी दोस्तों पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहना चाहता है। ऐसा यहाँ पर भाई नंबर टाइप नहीं हो पाए तो मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए
एक निश्चित दूरी को 6 घंटों में तय करती है। यदि वह दूरी 8 घंटे में तय करनी हो तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ठीक है भाई जी, बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है दोस्तों, किसी दूरी को तय करता है 6 घंटों में। तो भाई वो दूरी क्या रही होगी, भाई दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय, तो वो दूरी रही होगी 72 × 6। ठीक है भाई, वो दूरी क्या आती है, वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा से किसी दूरी को 6 घंटे में तय करता है। तो वो दूरी क्या होगी, दूरी बराबर होता है भाई 4 गुणा समय। तो 4 हम पर ही है और समय जी है, तो मैंने क्या कर दिया, दूरी बराबर 4 × समय। अब देखिए उसने क्या पूछा है कि 8 घंटे में तय करनी हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो भाई हमारा गति पूछा यानी 4 पूछो, तो 4 बराबर भाई होता क्या है, 4 बराबर होता है भाई दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी हमें ये दे रखी है, समय देख रखा है मैं 8, तो मैं भाई क्या करूँगा, भाग दे दूंगा बस। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा ऐसे भाई, 8 से मैं काट दूंगा इसको 9 बार, 8 9 72, 9 6 54। दोस्तों चाल क्या रहेगी दोस्तों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन इजी था। और दोस्तों इतना भी इजी नहीं है ये, वहाँ पर दोस्तों जो एग्जाम में दोस्तों जो टाइमिंग का प्रेशर होता है ना, ये वहाँ पर अक्सर करके ये क्वेश्चन गलत होते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको भाई बहुत सारा लग रहा होगा, ये ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं कि ये कोई क्वेश्चन है, तो भाई मैं फिर बोलता हूँ भाई ऐसे क्वेश्चन ही गलत होते हैं वहाँ पर। ठीक है ना, जो हार्ड क्वेश्चन आता है तो उसे तो भाई देख ठीक है हम बच्चे क्या करते हैं उसको स्किप मारते हैं। तो भाई ऐसा है, आता हुआ क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक अंतरिक्ष यान 1260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। ठीक है, सेकंड के 1/10वें भाग में वह कितने मीटर यात्रा करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहना चाह रहा है भाई, क्या है उसकी जो अंतरिक्ष यान है दोस्तों, उसकी चाल क्या है दोस्तों, वो दे रखी है आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दोस्तों, यानी कि 1 घंटे में दोस्तों वो कितना चलता है, वो चलता है भाई 12 किलोमीटर नहीं है भाई, 1260 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों चाल जो दे रखी है हमें भाई, वो दे रखी है भाई 1260 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये है भाई, ये मतलब कि 1 घंटे में यानी 60 मिनट में दोस्तों कितना चलता है, 1260। ओके, अगर दोस्तों मैं इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो दोस्तों क्या करूँगा, मैं इसमें 5/18 का गुणा कर दूँगा, यानी इस प्रकार से 1260 इंटू में 5/18। ठीक है भाई, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हो गया भाई मेरे मीटर प्रति सेकंड में। तो भाई ये 18 से आओ तो उसमें इसको कैलकुलेशन करेंगे भाई, 18 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 18 8 6 48, 18 सत्ते शायद 70 बार कट गया ना भाई। ठीक है, 18 सत्ते 126 होते हैं, 70 × 5 हो गया, और 70 35, जाने कि मैंने मीटर प्रति सेकंड में क्या हो गया, 350 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई, इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1 मीटर में, ठीक है ना, 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर में नहीं, हाँ 1 मीटर दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए हमारी जो यहाँ से निकल गया है भाई, देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं कन्फ्यूज़ हो गया भाई, 350 मीटर प्रति सेकंड आ गई। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है 1 सेकंड में 200 वो कितने मीटर चल रहा है, 1 सेकंड में चल रहा है 350। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, सेकंड के 1/10वें भाग में वह कितने मीटर यात्रा करेगा। तो भाई 1 सेकंड का 1/10 करवा रहा है। ठीक है, 1/10। ठीक है, तो भाई यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 350 का 1/10 कर देंगे। तो 350 का 1/10 क्या हो जाएगा भाई, इंटू 1/10। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 35। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 1 सेकंड में अगर वो 350 मीटर 350 चलता है तो वो 1/10 में दोस्तों कितना चल देगा, 1/10 सेकंड में चल देगा भाई वो 35 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन इजी था पर दोस्तों समझना जरूरी है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर समझ जाओगे तो दोस्तों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एक काम को 18 दिनों में और बी 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, जैसे कि एक भाई ए है, एक दोस्तों आपका बी है। ये दोस्तों काम करता है 18 दिन में पूरा कर लेता है, बी इसको 36 दिन में पूरा कर लेता है। मैंने कोई काम मान लिया जैसे कि
मैंने कोई काम मान लिया दोस्तों, काम मैंने मान लिया कोई भी ऐसी संख्या मान लो जो दोस्तों इन दोनों से कट जाए, और वो संख्या होती है भाई आपका एलसीएम। ठीक है, वैसे कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस एलसीएम ले लेती हो तो उससे दोस्तों थोड़ी कैलकुलेशन कम होती है। ठीक है, यहाँ पर तुम कुछ भी मान सकते हो, 72 मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब ये एक भी मान लो, बस दोस्तों कुछ होता नहीं है, उससे कैलकुलेशन ऐड होती है बस, और कुछ नहीं है। देखिए क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, ये है। ठीक है, वो 236 काम को 18 दिन में करता है, इसका क्या मतलब है देखिए। तो भाई अगर ये बताइए, अगर ए 36 काम को 18 दिन में कर रहा है तो पर डे कितना कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। ठीक है, जैसा कि मैं अगर समझाऊँ, जैसे ए है, ठीक है जी, 36 टॉफ़ी हैं, मैं अगर टॉफ़ी मान लूँ, अगर 36 टॉफ़ी हैं, ठीक है, ये जो है दोस्तों 36 टॉफ़ियों को 18 दिन में खाता है, तो दोस्तों पर डे कितनी खा रहा होगा, 2 खा रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बी पे आ जाते हैं। बी दोस्तों 36 टॉफ़ियों को 36 दिन में खाता है, तो भाई पर डे कितनी खा रहा होगा, 1 खा रहा होगा। तो दोस्तों ये हमारी क्या निकल के आ गई, क्षमता निकल कर आ गई। ठीक है, 2 और 1, यानी ए की क्षमता हमारी 2 है, बी की क्षमता 1 है। ठीक है, उसने क्या बोला क्वेश्चन में, यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, भाई 9 दिन तक वो एक साथ काम करते हैं, तो कितना कर लेंगे, वो एक दिन में करता है ए 2 और बी करता है 1। ठीक है, या ऐसे समझें, ए दोस्तों रोज़ाना 2 टॉफ़ी खाता है, बी 1 खाता है, तो दोस्तों दोनों मिलकर एक दिन में कितनी टॉफ़ी खा जाएंगे, 3 खा जाएंगे, यानी एक दिन में दोस्तों कितनी खा जाएंगे, 3 खा जाएंगे। ठीक है, तो 9 दिन में कितने खा जाएंगे भाई, 9 दिन में खा जाएंगे भाई वो 27 टॉफ़ी खा जाएंगे। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, तो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा, शेष पूछ रहा है। तो भाई बताइए, काम हमारा टोटल दोस्तों 36 था, 27 हो चुका है, तो बचा कितना, 9 बचा ना। तो 9 जो बचा दोस्तों वो पूछना चाह रहा परसेंट में, जो 9 है दोस्तों वो 36 का कितना परसेंट है, बस इतना सा क्वेश्चन है। यानी हम कर देंगे 9/36 इंटू 100, और यहाँ पर दोस्तों हम कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। 9 से काट दूंगा, 9 चौक 36, 4 से कट जाएगा भाई 25 बार, यानी क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर 25%। ओके, शेष पर दोस्तों कितना बचेगा, 25%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या कहना चाहता है। 12 खिलाड़ियों वाले एक दल का औसत आयु 23 वर्ष है, यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, प्रशिक्षक की आयु कितनी है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जैसे 12 खिलाड़ी हैं, ठीक है, 12 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वही भी कितनी दे रखी है आपको, 23 दे रखी है। ओके, अब दोस्तों आगे क्या होता है, एक दोस्तों प्रशिक्षक आ जाता है। ठीक है, एक प्रशिक्षक आने से दोस्तों क्या होता है, उनकी दोस्तों औसत आयु में दोस्तों 2 की वृद्धि हो जाती है, 2 की वृद्धि हो जाती है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, पहले दोस्तों 23 था, यानी अब 2 की वृद्धि होगी, तो दोस्तों अब दोस्तों औसत आयु कितनी होगी, 25। ओके, अब आप ये बताइए, अगर जो प्रशिक्षक आया है, अगर वो प्रशिक्षक दोस्तों अगर 30 वर्ष का ही आता, तो क्या दोस्तों हमारे औसत पर कुछ फर्क पड़ता, घटता या बढ़ता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर दोस्तों औसत आपका बढ़ रहा है तो वो दोस्तों 30 प्लस का आया होगा। ठीक है, अब दोस्तों 30 प्लस कितने का आया हुआ वही हमें निकालना है। तो ये बताइए भाई, अब यहाँ पर दोस्तों ये बताइए 30 प्लस का आया होगा, तो 30 कितने प्लस का आया होगा, देखिए 12 तो दोस्तों खिलाड़ी थे, एक प्रशिक्षक हो गया, तो टोटल कितना हो गया भाई, वो 13 हो गए, और 202 की वृद्धि कर रहा है, तो क्या कर देंगे हम, 13 दूनी 26, वो 23 का ना आएगा, 23 प्लस 26 का आया हुआ, तो मैं अगर इन्हें जोड़ लूँ क्या हो जाएगा भाई, 6 और 3 9 और 2 दूनी 4। तो दोस्तों जो प्रशिक्षक की जो औसत आयु रही होगी वो रही होगी भाई आपकी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो भी है दोस्तों नंबर से नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 कौन सा पता नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 3/7 इंटू पी इज इक्वल टू 4/11 क्यू है, तो क्रमशः पी तथा क्यू का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ईजी है। देखिए क्या है, 3/7 इंटू पी इज इक्वल टू दे रखा है हमें 4/11 इंटू क्यू। तो उसने दोस्तों आपसे पूछा है पी अनुपात, पी तथा क्यू का अनुपात। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है। देखिए मैंने पिछली भी परीक्षा में बताया था, सॉरी परीक्षा मैंने पिछली क्लासों में भी बताया। देखिए क्या होता है, पी का मान जो होता है वो ये होता है, ठीक है, क्यू का मान ये होता है, तो कुछ भी नहीं, वैल्यू पुट कर दो। पी की वैल्यू दे रखी है हमें 4/11 अनुपात, और यहाँ क्यू की वैल्यू दे रखी है 3/7। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 7 चौक 28, 11 से कितने हो जाएगा 33। तो जो दोस्तों यहाँ पर अगर कैलकुलेशन वगैरह कट रहा है तो यहाँ से काट देंगे, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 28/33 होगा इस क्वेश्चन का आंसर, पी तथा क्यू का अनुपात। ठीक है,
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 संख्याएं a, b, तथा c इस प्रकार हैं कि a + b = 5, b + c = 7.5 तथा c + a = 8.5 है। इन संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों औसत तो दोस्तों काफ़ी इजी होता है, कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है भाई, यहाँ से a + b आपको दे रखा है भाई, यहाँ से दे रखा है भाई 5, ओके, और b + c दे दोस्तों कितना दे रखा है आपको 7.5, ओके, और यहाँ दे रखा है आपको c + a 8.5, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इन तीनों संख्याओं को जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ मिलेगा भाई मुझे 2a + b + c = कितना हो जाएगा भाई, मैं यहाँ जोड़ूंगा 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 और 8 20, और 20 और यानी 21 हो जाएगा, ओके। अब ये बताइए भाई 2a + b + c = क्या है 21 है, तो मैं सिंगल a + b + c की वैल्यू निकाल लूँ भाई। डबल की वैल्यू क्या है, डबल मतलब कि डबल a + b + c की वैल्यू दे रखी है हमें 21, अगर सिंगल की वैल्यू निकालूंगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भाई 10.5, ठीक है। अब ये बताइए a + b + c का जो दोस्तों जो टोटल है वो 10.5 देखा है। एवरेज क्या होगा दोस्तों, एवरेज बराबर होता है दोस्तों समान बांटना, ठीक है। इस औसत का क्या मतलब होता है, औसत का मतलब होता है दोस्तों समान बांटना कुछ भी चीज़, ठीक है। तो इसका मैं क्या कर दूंगा भाई, टोटल तीन संख्याओं का टोटल दे रखा है मुझे 10.5, तो एवरेज क्या होता है भाई, इसमें 3 का भाग दे दूंगा, तो 10.5 में मैं भाई 3 का भाग दे दूंगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चलिए डायरेक्ट भाग देता हूँ मैं यहाँ पे 10.5 भागे 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भाई आपका 3.5, ओके। भाग दोस्तों आपको देना आना चाहिए। चलिए देखो ऐसे देते हैं, जैसे कि 105 है, 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अपॉन में 10 × 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 35, और 35 के नीचे दोस्तों 10 है, तो क्या हो जाएगा 3.5। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसी साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, देखिए समझ लेते हैं भाई। 1900 रुपये में बेचने से दोस्तों क्या होता है, विक्रेता को 5% की हानि होती है। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है 95% की जो वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है भाई 1900, ओके। यहाँ पर समझ पा रहे हो या नहीं भाई, ये बताइए मैं 1900 रुपये में बेच देता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या होता है भाई 5% की हानि हो जाती है, तो भाई 95% की ये 1900 है जो सो क्या है 95% की वैल्यू है, तो यहाँ से मैं 100% की वैल्यू क्या होगी भाई 1900 में अगर मैं 95 का भाग दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, जी होगी मेरी 1% की वैल्यू, 1900 अपॉन 95 जी होगी भाई हमारी 1% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू क्या होगी भाई × 100, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया हमारा CP, ठीक है, ये क्या निकल गया भाई हमारा CP। अब भाई वो क्या कह रहा है, 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। भाई 15% का लाभ चाहिए तो क्या है 115 इसका, इसमें बेच देंगे हम 100, इसका 115% निकाल देंगे, ओके। तो यहाँ से मैं कैलकुलेशन कर लूँगा, 100 तो ये 100 कट जाएगा, ओके। तो यहाँ 5 से कितने बार कट जाएगा, 5 से 23 बार कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 1900 बार, 19 बार, 19 से जो कट जाएगा भाई 100 बार, तो यहाँ पर भाई 23 × 100 कितने हो जाएंगे भाई 2300। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, जो कि दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा टॉप 10 का, ठीक है। तो ऐसा है, इस क्वेश्चन को भाई करा दूँ या आपको होमवर्क में दूँ, बताइए भाई। चलिए करा ही देता हूँ, ठीक है। एक दुकानदार अपने माल का, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, एक दुकानदार अपने माल का दाम 60% अधिक रखकर 25% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपये हो तो 1600 रुपये हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है भाई। देखिए क्या है भाई, क्रय मूल्य दे रखा है उसने 1600, ओके। अब उसने क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, ऊपर लाइन में आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो भाई, क्या है, एक दुकानदार अपने माल का दाम 60% अधिक रखकर, ठीक है, 25% की छूट देता है। तो भाई ये क्या है, हमारा क्रय मूल्य दे रखा है 1600, तो भाई मैं इस पर अगर 60% अधिक अंकित कर दूंगा दोस्तों कितने का हो जाएगा, 1600 × 160/100,
ठीक है भाई। उसका क्रय मूल्य दे रखा है आपको 1600 रुपये। अगर दोस्तों मैं 1600 रुपये दोस्तों अगर मैं 60% अधिक अंकित करूँगा तो दोस्तों वो कितने अंकित हो जाएंगे, 1600 इंटू 160/100, ठीक है। अब उसने क्या किया है, 25% की छूट देता है, ठीक है। अगर मैं 25% की छूट दूंगा तो दोस्तों जी ध्यान रखना, छूट जो दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। ये हमारा यहाँ पर CP निकल कर आ गया, ये यहाँ से हमारा निकल कर आएगा प्रिंट रेट, जिसे हम दोस्तों अंकित मूल्य बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं अगर 25% की छूट दे दूंगा तो दोस्तों इसका मैं निकाल दूंगा 75%, ठीक है। अगर दोस्तों मैं 25% छूट दूंगा तो मैं क्या दोस्तों उस अंकित मूल्य का 75% पर बेच रहा हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा दोस्तों इसका 75% निकाल दूंगा, ठीक है। तो हमारे दोस्तों इतने में क्या हुई, वस्तु बिक गई, हमारा माल बिक गया, ओके। अब वो क्या कहना चाह रहा है, तो बिक्री मूल्य क्या हुआ, तो बस आपको दोस्तों क्या करना है, यही कैलकुलेशन करनी है, बस हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो चलिए करते हैं। देखिए इस 100 से 100 कट जाएगा, इस प्रकार से यानी 2 जीरो कट जाएंगे। अब क्या होगा, 25 थी 75, 25 100 का 100, 4 से दोस्तों कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा भाई आपका इंटू 40, ओके। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा भाई हमारा 40 या 120, ठीक है, 120 इंटू 16, ठीक है ना भाई। ये आपको कैलकुलेशन करनी है बस। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं गुणा कर लेता हूँ, ठीक है। तो भाई 120 इंटू 16 है, तो दोस्तों थोड़ा मैं नया पेज ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए क्या हुआ हमारा आंसर, 120 इंटू 16 आया था ना। अब इसकी दोस्तों बार 0 आने वाला ही है, तो यहाँ से हम दोस्तों गुणा कर लेते हैं, ठीक है। गुणा कैसे करेंगे, जैसा कि यहाँ से मैं अगर गुणा करूँ तो यहाँ से हो जाएगा भाई आपका 16 दूनी कितने होते हैं भाई, 16 दूनी हो जाएंगे आपके 32, हासिल लगे 3, ठीक है। तो 12 एकम 12 और 12 और 3 कितने होते हैं भाई, ये हो जाएंगे आपके 15, ओके। भाई क्या हुआ, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी हो गई क्या भाई, देखना भाई कहीं गड़बड़ी हो गई क्वेश्चन में। भाई देखिए यहाँ पर ऐसा कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी हुई क्या, देखिए क्या आया था हमारा 120 इंटू 16 का गुणा कर लीजिए, दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, गलती हो जाती है। तो मैं यहाँ पर गुणा करूँगा, 0 तो आने वाली है, 12 6 72, ओके। अब यह ऐसा करते हैं, 7 को ऊपर पहुँचा देते हैं, हासिल में लगा देते हैं, 12 एकम 12 है, 12 और 7 19, ठीक है भाई। थोड़ा गुणा गलत हो गया था, 1920। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके भाई, थैंक यू।